नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में अलौकिक सिद्धियां में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताऊंगा। ध्यान से सुनना। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये शक्तियाँ होती नहीं है, शक्तियाँ कुछ करती नहीं हैं, ये सब झूठ है, बकवास है, अंधविश्वास है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ और इस प्रयोग के माध्यम से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी एक प्रॉब्लम, वो दूर हो जाएगा, तुरंत दूर हो जाएगा। चाहे वो पैसे से संबंधित प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी से आपने कोई कर्ज लिया है या कर्ज दिया है, या फिर किसी से मनमुटाव हो गया है, शत्रु आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर आप कहीं ऐसे चीज़ों में फंस गए हैं वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, किसी का वशीकरण करना है, किसी का विद्वेषण करवाना है, कुछ भी ए से लेके जेड तक कोई भी आपकी एक समस्या जो भी है, इस शक्ति के द्वारा आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन, इसमें ना तो माला है ना तो यंत्र है, कोई विधान नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक छोटी सी क्रिया यानी एक विधि करनी है। ठीक है, आपको शाम के समय आपको स्नान करना है। स्नान करने से पहले आपको 2-3 सामग्री की जो इसमें आवश्यकता पड़ेगी वो बाज़ार से आपको लेके आना है। सामग्री इस प्रकार से है कि आप पहले जैसे मिट्टी का जो दीपक जलाते हैं दीपावली में, वैसे छोटे छोटे 4 दीपक लेके आइए और एक दीपक में पूरा गेहूं भर दीजिए। दूसरे दीपक में आप चावल भर सकते हैं, अगर धान है तो धान भी चलेगा, अगर धान डाल दिया तो चावल नहीं डालना, चावल है तो धान मत डालना। ठीक है ना, तो आप धान या चावल दूसरे वाले में आप डाल करके उसे भर दीजिए। मुश्किल से एक मुट्ठी भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, तीसरे वाले में आप दाल डाल सकते हो, चना डाल सकते हो, अरहर होगा तो वो डाल सकते हो, कुछ भी आप उसमें डाल दीजिए। ये 3 दीपक में भर गए। चौथे दीपक में सरसों का तेल आपको जलाना है, सरसों का तेल से भर दीजिए, एक दीपक तैयार कर लीजिए। अब उसको क्या करना है, 2 अगरबत्ती और एक साफ माचिस थाली में सजा करके इसको पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है। आपने जो तीनों अनाज के जो बर्तन हैं, जो दीपक हैं, वहाँ रख देना है। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख रहना चाहिए। 2 अगरबत्ती जलाना है और दीपक जला देना है। ठीक है, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या से मुझे निजात पाना है, ये आपको मैंने प्रसाद दे दिया है और आप ये प्रसाद ग्रहण करें, और मेरा जो है कि जो भी कार्य मेरा रुका है, जो भी आपका कोई भी एक प्रॉब्लम है, वो बोल देना कि मेरा कार्य इस प्रकार से हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो पीपल का जो जड़ है, उस जड़ को जैसे माता पिता के पैर दबाते हैं ना, इसी तरीके से उस जड़ को 2 मिनट तक आप पैर जैसे दबाते हैं, ऐसे आराम आराम से दबा दीजिए। ठीक है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वापस चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखना। ये काम आपको कब करना है, सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूब रहा हो, उसी समय आपको करना है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल रात्रि नहीं होनी चाहिए। गोधूली के बेला में आप मोबाइल पे देख सकते हैं, आपके जहां आपका जो लोकेशन होगा उस लोकेशन के हिसाब से बता देगा कि आज सूर्यास्त कितने बज के कितने मिनट पर होगा। आपको ठीक उसी समय जाना है। ठीक है, आप इसे कर लीजिए। करने के बाद आप फिर मुझे कमेंट करना, मुझे फ़ोन करना, समझ गए। फिर आप शक्ति क्या कर सकती है, शक्ति क्या चमत्कार दिखा सकती है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब आप पीपल के पास जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ का नाम नहीं लेना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये सब कोई श्लोक वगैरह, कुछ भी मंत्रों का जाप वगैरह वहाँ कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको वो अनाज के जो दीपक हैं वहाँ रखने हैं, दीपक जलाना है, अगरबत्ती 2 जलाने हैं
और मैंने आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसा ही आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, अपनी समस्या बोल देना है। कोई भी एक समस्या होनी चाहिए आपकी। 4 समस्या बोलेंगे तो चारों में से सिर्फ एक ही होगा, कोई भी आपका एक होगा, समझ गए ना। तो 4 बोलने की आवश्यकता नहीं, जो आपका इम्पोर्टेंट समस्या होगा उसी समस्या पे आपको फोकस करना है, उसी को बोलना है। और जैसा मैंने बोला है उस तरीके से बोल करके आप घर आ जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, वापस आकर के पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उस दिन सात्विक भोजन आपको करना पड़ेगा। आप दिन में 4 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सात्विक तरीके का भोजन होना चाहिए, ठीक है। शराब वगैरह बिल्कुल भी मत पीना। धन्यवाद।